सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उस चैप्टर में हम पढ़ चुके थे समीकरणों को संतुलित करना। तो उसके बाद में ये वीडियो लेक्चर है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जो रासायनिक अभिक्रियाओं में एक टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखो, एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है, नाम से ही समझ जाइए। एक्सो का मतलब बाहर निकलना और थर्मिक का मतलब है, थर्मिक जो शब्द है उसका मतलब होता है हीट, यानी हीट का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। ऐसे ही एंडोथर्मिक का मतलब है, एंडो का मतलब अंतर ग्रहण करना, ठीक है, और थर्मिक मतलब हीट। तो हीट को मतलब अवशोषित करना, तो क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो ये दो हमारी अभिक्रियाएं हैं, इनको हम इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपके लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। और क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन तथा उपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसका। तो पहली है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने एक्सो का मतलब क्या है? बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट, तो हीट का उत्सर्जन होना क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहा भाई? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सभी दहन अभिक्रियाएं, ठीक है, सभी दहन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। जैसे देखो, किसी भी चीज का दहन करेंगे, चाहे आप कार्बन का दहन करो, चाहे आप किसका दहन करो, मेथेन का, उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होगी। जैसे यहाँ पर एक अभिक्रिया लिखी है कि CH4 प्लस 2O2 गिव्स आउट CO2 और प्लस H2O और प्लस ऊष्मा। तो देखो, मेथेन का जब दहन होता है, मेथेन का दहन होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊष्मा निकलती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी कोई दहन अभिक्रिया होगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और ऊष्मा 100% निकलेगी। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में देखो कैसे, ये तो दे रखी है तुम्हारी मेथेन गैस। कौन सी है? मेथेन गैस। इस मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। इस मेथेन गैस को क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये दलदल में पाई जाती है। मेथेन गैस को नेचुरल गैस भी कहते हैं, यानी प्राकृतिक गैस, क्योंकि प्राकृतिक गैस में 90% ये भाग भी लेती है। तो मेथेन का दहन, ठीक है, मेथेन का दहन CH4 प्लस 2O2, देखो तो क्या बनेगा? CO2। क्या बना? CO2। अब बचा क्या? H कितने बचे? 4, तो 2H2। देखो 2 दूनी 4 और क्या है? 1 O, तो O, तो H2O यानी जल बना। तो देखो आप बैलेंस है कि या अनबैलेंस है, ये भी समीकरण देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ 4 है, यहाँ 2 दूनी 4 है पूरे। कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन 2 दूनी 4, तो देखो 2 ये ऑक्सीजन है और 2 का गुणा यही हो रहा था, 2 ऑक्सीजन। और यहाँ पर लिख रहा है हीट, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। या फिर इसे लिखते हैं, या फिर कैसे करके लिखते हैं? डेल्टा H बराबर नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, इस तरह से भी मिल सकती है तुम्हें। तो सभी दहन अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, और श्वसन, श्वसन एक प्रश्न पूछा जाता है, NCERT बुक्स में भी दे रखा है, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो अगर है तो आप स्पष्ट कीजिए कि कैसे है। तो उसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं,
तो इस पर स्टार बना लीजिए इस अभिक्रिया पर, ठीक है। तो श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है भाई? क्योंकि श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसमें अभी क्या होता है, श्वसन में क्या होता है, श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र किस किस बच्चे को याद है? तो देखो ग्लूकोज का सूत्र ये है C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज, अब यहां पर ग्लूकोज का दहन हो रहा है। ग्लूकोज का क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। ग्लूकोज का दहन, जब भी किसी का दहन होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये बात हमेशा याद रखें, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस 6O2, ऑक्सीजन आ गए तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो बनेगा क्या? देखो 6CO2। मैंने कहा जब भी किसी का दहन होगा तो बनने वाला उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड होगी। बनने वाला उत्पाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा। तो देखो CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, गैस बनी, और प्लस H2O, 2H2O, और प्लस ऊर्जा, ठीक है। यहाँ 2H2O नहीं होगा, यहां पर कर लीजिए आप 6H2O। देखो बैलेंस करना सीखिए। देखो क्योंकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 12, तो 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितने हैं? देखो ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 6 18। तो देखो 6 दूनी 12 और 6 18, पूरी ऑक्सीजन बैलेंस है। कार्बन कितनी है? 6 है, तो कार्बन 6 है। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसके दौरान क्या होता है, हमारे शरीर में की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। अच्छा, ऊष्माक्षेपी का एक और उदाहरण लिख लीजिए। जैसे ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपने दैनिक जीवन में ऐसे करते रहते हैं। जैसे कलई चूना को आप जल में घोलते हैं, ठीक है। सभी के यहाँ पर दीपावली वगैरह पर कलई चूना आता है, तो उसको आप घोलते हैं तो उसमें भारी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ये भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो देखो भाई CaO, ये कलई चूना प्लस H2O गिव्स आउट क्या बना? CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस ऊष्मा। तो ये क्या है? तुम्हारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। CaO ठोस होता है, कलई चूना जो मार्केट से लेके आते हैं, तो ठीक है। और जल लिक्विड होता है, और बना कैसा विलयन? एक्वस, AQ। तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि उसमें उत्सर्जन होता है, ठीक है। हाँ, एक बात यहाँ पर नोट करके और लिख लीजिए, सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ठीक है, सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर घट जाती है। क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्यों घट जाती है? क्योंकि ये इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। याद रखेंगे, तो ताप बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की दर घट जाती है। आप कलई को ठंडे पानी में ऐसा करना, 2 टुकड़े लेना कलई के, और कलई के 2 टुकड़े लेने के बाद में एक तुम डिश में क्या लोगे, या फिर बीकर वगैरह, बीकर तो नहीं होगा तो आप क्या करोगे, गिलास ले लेना। एक गिलास में थोड़ा पानी, बराबर पानी लेना दोनों में, एक में गर्म लेना और एक में ठंडा लेना, दोनों में डालना। तो उसके बाद में आप देखेंगे क्या एक्सपेरिमेंट हुआ और रिजल्ट देखेंगे कि जो ठंडा पानी था उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तेजी से हुई, यानी कलई जल्दी से घुल गई, और जो गर्म पानी था उसमें कलई देरी से घुली।
तो याद रहेगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ताप बढ़ाने से अपक्रिया की दर घट जाती है। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी जैसे कि इंग्लिश में नाम दे रखा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडो का मतलब होता है अंदर ग्रहण करना और थर्मिक मतलब हीट के लिए। तो सुने, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी अवशोषित होती है, यानी उत्पाद बनने से पहले ऊष्मा अवशोषित होगी तो क्या कहलाएंगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएंगी। जैसे देखो ये है CaCO3। CaCO3 कैसा है? ये ठोस है। ठीक है, अब ये जो CaCO3 है जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी बोलते हैं या फिर पत्थर मान लीजिए। आप देखते हैं तो ये गर्म होगा। ठीक है, हीट को ग्रहण करेगा तो ये किसमें बदल जाएगा? कलई चूने में। किसमें बदल जाएगा? कलई चूने में। CaO कैसा? ठोस, और प्लस CO2 गैस निकलेगी। CO2 गैस निकलेगी। देखो Ca और A को यहां से लिया तो कितने बचे? वो CO2 बचा। तो CaO प्लस CO2 बना क्या? ये कलई चूना। ठीक है, लिख लिया करो ये नीचे नाम, जिससे तुम्हें याद रहे कि ये किसका सूत्र है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट ग्रहण करके किस में बदल जाता है? कलई चूना में। ठीक है, अब यहां पर एक नोट करके लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं भी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें भी ऊष्मा शोषित की जाती है। और शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की एक और अभिक्रिया लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ा के लिख देता हूं। चलो पेज ले लेते हैं एक नया, यहां लिख लीजिए। एक और उदाहरण लिख लीजिए जिससे कम से कम तुम्हें 2 उदाहरण तो याद हो जाएं कि N2 और प्लस O2, N2 प्लस O2 दोनों क्या है? गैस। और ये क्या करेंगी? ऊष्मा ग्रहण करेंगी। ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद में जो प्रोडक्ट बनाएंगी वो बनाएंगी NO। और कैसा बनेगा? 2। तो N2 नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों की जब क्रिया कराई जाती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है तो उससे पहले वो ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसलिए यह भी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इस टॉपिक में हम पढ़े थे ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हाँ, आप याद रखो स्टूडेंट्स कि आपके लिए इस YouTube चैनल पर, ठीक है, साइंस, मैथ और ड्राइंग और इंग्लिश, ठीक है, और आपके लिए इस तरह का कंटेंट मिलेगा कि आप अपना नोट्स भी सुंदर से बना लें, जिससे आप बोर्ड एग्जाम आने पर उन्हें रिवाइज करके अपना बोर्ड एग्जाम देने जाएं और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को लाभ मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।